छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए तो उससे आपको जितने भी वीडियो डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाएंगे। देखिए, ये सही विकल्प देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो आतंकवादी हत्या और अपहरण के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान किसने चलाया था। तो नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान महात्मा गांधी ने चलाया था। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर देना चाहिए। तो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। विधानसभा, तो विधानसभा का आंसर आएगा राज्य का विधानमंडल। विधानसभा मतलब राज्य का विधानमंडल। संविधान की व्याख्या कौन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय। संघ सूची केंद्र सरकार के पास रहती है। लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक होता है। अध्यादेश कौन जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब हम देखते हैं भारत में प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख रूप से सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, बेरोजगारी और जनसंख्या विस्फोट आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिकता से क्या आशय है। तो सांप्रदायिकता अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों एवं संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ तथा संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाता है। मादक या नशीले पदार्थ किसे कहा गया है। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए, रक्त का संचार तेज हो और उत्तेजना से क्षणिक आनंद की अनुभूति हो, उसे मादक पदार्थ कहा जाता है। बेरोजगारी से क्या आशय है। बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। अशिक्षा स्वास्थ्य जनमत में किस प्रकार बाधक है। अशिक्षा के कारण नागरिक में राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता की कमी रहती है तथा शिक्षा की कमी के कारण लोकतंत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई आती है जो स्वस्थ जनमत में बाधक है। शहरी बेरोजगारी से क्या आशय है। शहरों में बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बैठे हैं, उसे ही शहरी बेरोजगारी कहा जाता है। सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव और जातीय श्रेष्ठता के भाव और सामंतीय मानसिकता आदि सामाजिक असमानताएं हैं। इसमें एक व्यक्ति तथा समाज उपरोक्त आधार पर स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठता का भाव रखता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरी के क्वेश्चन आंसर। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय समझाइए। जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध साधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। तो सांप्रदायिकता के प्रमुख 4 कारण निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश सरकार ने देश के ऊपर शासन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, अतः उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ गई। राजनीतिक नेताओं विभिन्न सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों एवं संप्रदायों की मांग को मान लिया जाता है, उसे खुश करने के प्रयत्न किए जाते हैं। ये सांप्रदायिकता के कारण हैं। अब हम देखते हैं
सरकार का घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी इसे बढ़ाता है और घटनाओं के समय सही निर्णय अगर तत्काल ले लिया जाए तो उन्हें दंगे का रूप लेने से रोका जा सकता है। विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी संप्रदाय को बढ़ावा देती है। प्रश्न तीसरा है, नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए? मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध या कमी से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। आर्थिक संपन्नता के साथ साथ घर परिवार में सुख शांति होगी, अपराध कम होंगे, कार्यकुशलता बढ़ने से देश के उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, इसमें वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। देश के विकास के लिए स्वस्थ नागरिक आवश्यक होते हैं। हमारे भावी पीढ़ी स्वस्थ व संपन्न होगी। आज लगभग प्रत्येक देश के राष्ट्रहित में उन नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नीति और नियम बनाए हैं, अतः हमारे यहाँ भी नशे पर प्रतिबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 4 कारण निम्नलिखित है। बच्चे के जन्म को ईश्वर की देन मानना या ईश्वर की कृपा मानना। संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चे के पालन पोषण में परेशानी नहीं होती। निर्धनता और अशिक्षा के कारण अधिक बच्चों की कमाई का साधन माना जाता है। बाल विवाह और विवाह आयु कम होने से बच्चे अधिक और जल्दी पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण है और हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको विस्तार से और भी बताए थे। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको और भी विस्तार से लिखना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को कम करने का एकमात्र उपाय जन्म दर तेजी से घटाना, अतः इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। तो देखिए सरकार के द्वारा जो जो उपाय किए गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया, बढ़ावा देने हेतु निरंतर उसका प्रचार किया गया। शहरों और गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए। विवाह की आयु बढ़ा दी गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। प्रशिक्षण द्वारा उनको अधिक प्रभावशाली बनाया गया। 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया गया। बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया गया। टीकाकरण का प्रचार प्रसार किया गया। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक संस्थानों को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवार नियोजन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर जनता के समक्ष रखकर जन जागृति लानी चाहिए। भारत में बेरोजगारी के कारणों को दूर करने के उपाय, अभी हम इसको आगे दिखाएंगे। फिर आता है मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और उनके सोचने व समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। रक्त का संचार तेज हो जाता है और उसे उत्तेजना से भरे क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती है, जो बाद में उसे घोर निराशा में डुबो देती है। शरीर शिथिल हो जाता है और नशीले पदार्थ के सेवन से मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और स्वयं को अनेकानेक बीमारियों से घेर लेता है। मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कार्य करने की क्षमता घट जाती है। ज़्यादा कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। थोड़ा सा कार्य करने पर ही उसे बहुत थकावट लगने लगती है। इसके साथ ही साथ शारीरिक विकास रुक जाता है और शरीर की गतिहीन होने लगता है और अंत में व्यक्ति समय से पूर्व बूढ़ा होकर मरणासन को चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए। तो भारत में बेरोजगारी दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सबसे पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ यह भी अति आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कुटीर उद्योगों का विकास। दूसरा पॉइंट है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। इसमें कम पूंजी सदस्यों द्वारा ही संचालित होता है। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उसके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला, कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार को प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, देश के शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है। इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवक व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। फिर आता है चौथा पॉइंट, विनियोग में वृद्धि।
सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का विनियोग कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। निजी क्षेत्रों में इन बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि श्रम प्रधान होते हैं और इससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सहायक उद्योगों का विकास बेरोजगारी कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए। प्रशिक्षण की सुविधाएं अकुशल श्रमिक को प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और बेरोजगारी भी कम होगी। ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार और कृषि उन्नति, ये उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत भारत में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत एक संघ के रूप में मान्यता प्राप्त राष्ट्र है, परंतु कुछ व्यक्ति के मन में अभी भी अपनी क्षेत्रीय पहचान के प्रति आस्था है। नागरिक अपने कार्यों में कई बार क्षेत्रीयता के नाम पर काम करते हैं, जिससे राज्य की निष्पक्षता प्रभावित होती है। प्रत्येक क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल पर शासन के समय में शासकों ने अपने हितों के लिए कुछ खास क्षेत्रों का विकास किया था। वह यातायात और शिक्षा आदि के अच्छे साधन थे। इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी ज्यादा हुआ। विकास में पिछड़ गए क्षेत्र अब तक प्रयत्न कर रहे हैं कि वे अभी अपने क्षेत्रों का विकास करें। क्षेत्रवाद की इन्हीं स्थितियों के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वतंत्रता, यहाँ तक कि प्रांत विभाजन की मांग बढ़ी है और आज आंध्र प्रदेश के तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग उठ गई। पृथक से बुंदेलखंड और ब्रज प्रदेश बनाए जाने की मांग भी समय समय पर उठती है। जब राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रभाव को रखा जाता है तब प्रजातांत्रिक मूल्य कमजोर होता है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि एक क्षेत्र विशेष केवल उसी क्षेत्र के निवासियों के लिए ही है। ऐसे विचारों व भावों से राष्ट्रीय एकता को बहुत आघात पहुंचता है। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे दूर करने के उपाय। आतंकवाद का समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। समाज में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आती है। जिस गति से विकास कार्य करते हैं उन्हें छोड़कर बचाव कार्य करने होते हैं। इससे शासकीय योजनाएं प्रभावित होती है। जनधन की बहुत हानि होती है। निरपराध लोग मारे जाते हैं। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। आतंकवाद को दूर करने के उपाय देखिए। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में खड़ा है। इसके लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर सच्चे मन से समाधान खोजना चाहिए। भारत सरकार को कश्मीर आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए और संपूर्ण देशवासियों को अपने स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। हमें आतंक फैलाने वाली घटनाओं से न घबराना चाहिए और आपसी सौहार्द को बनाए रखकर आतंकवादियों को करारा जवाब देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 आता है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों को बताते हुए उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो प्रजातंत्र के सफलता में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। गरीब और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या। देश के आबादी का 26% भाग गरीबी रेखा के नीचे है। कितने प्रतिशत? तो 26%। यह तथा देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों के नियमित आय का कोई साधन नहीं है। नागरिकों के इसी बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में कठिनाई हो रही है। जातीय क्षेत्रवाद और भाषाई समस्याएं। हमारे देश में बिना किसी क्षेत्रवाद के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यथार्थ में देश में अधिकार को वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं। फिर देखते हैं जातिवाद क्षेत्रवाद की तरह है। भाषा की विविधता कई बार लोकतंत्र के लिए बाधक बनी है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी हिंदी के विरोध में दक्षिण भारत में कई आंदोलन हुए। निरक्षरता स्त्री और पुरुष के कारण राजनीतिक अधिकार होते हुए भी शिक्षा की कमी के कारण लोकतंत्र के क्रियान्वयन में कठिनाई आती है। शिक्षा की कमी के कारण नागरिकों में राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता
की कमी रहती है और राजनीतिक जागरूकता की कमी लोकतंत्र के क्रियान्वयन में बड़ा अवरोध है। सामाजिक कुरीतियाँ अभी भी हमारे देश में अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता के भाव और सामंतवादी मानसिकता, सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास आदि की भावना व्यापक है। इस प्रकार के विचार लोकतंत्र को जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनने दे रहे हैं। संचार के साधनों की भूमिका। प्रजातंत्र के आधार स्तंभों में प्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है। संचार के साधनों के माध्यम से सरकार और नागरिक के मध्य एक घनिष्ठ नाता बनता है, परंतु भारत में इनकी भूमिका इतनी सक्रिय नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो संचार की कमी। फिर है प्रजातंत्र के मार्ग। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शासन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। व्यक्ति और समाज को मिलकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाना होगा। व्यवसाय, शिक्षा और स्वरोजगार के प्रयासों में और तेजी की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति लोक चेतना को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। जातीय भावना, जातीयवाद के विचार, क्षेत्रीयता की भावना, भाषाई अवरोध का संबंध नागरिकों की मानसिकता से है। इन विचारों में परिवर्तन के लिए कार्य किया जा सकता है। हमें देश की निरक्षरता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। देश में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून है उन्हें, किंतु अनेक लोगों को इन कानूनों से भय नहीं है। सामाजिक कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयास आवश्यक हैं। निर्वाचन प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता है, अतः निर्वाचन सुधार की प्रक्रिया को गंभीरता के साथ लागू करना आवश्यक है। सांप्रदायिकता और जातीय राजनीति का उद्देश्य नागरिकों में विभाजन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। इसे अभी भी समझना आवश्यक है, तभी हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से हमने तंत्र की सफलता में बाधक तत्व और उससे दूर करने के उपाय के बारे में जाने, और हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको जानकारी दी है। आप इन सारे क्वेश्चन आंसरों के नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।